बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये मकाम मुसलमानों के लिए नहायत ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। और इसकी तकरीम क्यों ना हो कि इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रहे कि अल्लाह के घर के साथ बहुत सी मौजज़ात और हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं। आज हम खाना काबा के बारे में ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन हक़ाइक़ और मौजज़ात के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। तो खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जैसा आज हमको नज़र आ रहा है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तमीर हुआ था। वक़्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफ़ात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तमीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐलान नबुव्वत से कबल मुकम्मल हो चुका था। ये वो वक़्त था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूरअंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था और इसके बाद आने वाले वक़्त में कई बार खाना काबा की तमीर होती रही। आखिरी बार जब खाना काबा की तमीर हुई है वो 1996 में हुई। इसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है। अब खाना काबा की छत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। खाना काबा की तमीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सबूती तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा की तमीर 10 मरतबा हुई। नंबर 1, खाना काबा को पहले फ़रिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर बनाया। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर इसकी तमीर फरमाई। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों ने इसकी तमीर की। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम और इनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस मकाम को तमीर किया। नंबर 5, कौम उमलका की इमारत। नंबर 6, कबीला जरहम ने इसकी इमारत बनाई। नंबर 7, कबीला कुरैश के मोर से आला कसीब इनकलाब ने इसकी तमीर फरमाई। नंबर 8, कुरैश की तमीर जिसमें ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। बाकी कुरैशी लोगों के साथ साथ आप भी अपने ऊपर पत्थर उठा कर लाते थे। नंबर 9, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने दौरे खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक इसको तामीर किया, यानी हतीम की ज़मीन को काबा की हदूद में दाखिल कर दिया और दरवाज़े को सतह ज़मीन के बराबर नीचा रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की जानिब बनाया। नंबर 10, अब्दुल मलिक बिन मरवान अमूरी के ज़ालिम गवर्नर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर दिया और इनके बनाए हुए काबा को ढा दिया और फिर ज़माना जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबा को बनाया। हज़रत अल्लामा हलवी ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबा की तमीर सिर्फ 3 मरतबा हुई है। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम की तमीर। नंबर 2, ज़माना जाहिलियत में कुरैश की तमीर। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तमीर। अगर बात की जाए काबा के दरवाज़ों की तो इसके 2 दरवाज़े हैं और एक खिड़की हुआ करती थी। 2 दरवाज़े और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर होने से कबल एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर जाने के लिए था। एक ज़माना था कि खाना काबा में एक ही खिड़की होती थी, लेकिन आज की शक्ल में सिर्फ दरवाज़े हैं, खिड़की नहीं है। हम लोगों ने तो खाना काबा को सिर्फ काले रंग में ही देखा है, लिहाजा हम इसे किसी और रंग में देखना तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ़ किस्म के गुलाफ़ों में ढका रहता था, मसलन जिनमें हरा, लाल, सफ़ेद रंग शामिल हैं। खाना काबा की चाबियाँ शुरू दिन से ही एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चाबियाँ दी गई थीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी शैबा के ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इस वक़्त से लेकर आज तक वही इन चाबियों के रखवाले हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चाबियाँ हमेशा इन्हीं के पास रहेंगी। पहल खाना काबा हफ्ता में 2 दफ़ा खुलता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा दौर में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से
और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को सिर्फ साल में 2 दफ़ा खोला जाता है और इसमें आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। आपको ये सुनकर भी हैरानगी होगी कि खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया था कि जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह ताला का घर दिखाया गया तो जिब्रील ने फरमाया कि यह बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जो फ़रिश्ते एक दफ़ा चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। दूसरी दफ़ा इबादत के लिए दूसरा दस्ता आता है, यानी एक फ़रिश्ते को एक ही दफ़ा इबादत करने की सआदत मिलती है। अक्सर ये भी सवाल आता है कि यतीम को खाना काबा में क्यों नहीं मिलाया गया और दरवाज़ा ऊंचा क्यों रखा गया है। तो इस बात का जवाब इस हदीस पाक में आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा हतीम को खाना काबा के साथ क्यों नहीं मिलाया गया। तो आपने जवाब दिया कि आयशा तेरी कौम के पास इस काम के लिए ख़र्चा कम पड़ गया था, इसलिए हतीम को खाना काबा के साथ नहीं मिलाया गया। तो आपने पूछा कि या रसूलल्लाह तो खाना काबा का दरवाज़ा क्यों ऊंचा रखा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आयशा ये दरवाज़ा तेरी कौम ने इसलिए ऊंचा रखा है कि जिसको वो चाहें इसके अंदर दाखिल होने दें और जिसको चाहें वो दाखिल होने से रोक सकें। अब बात करते हैं खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज़ क्यों नहीं गुज़र सकता। पहली बात तो ये है कि सऊदी हुकूमत ने किसी जहाज़ को खाना काबा के ऊपर से गुज़रने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि जब भी उम्रे या हज के लिए ज़ायरीन जाते हैं तो पहले जहाज़ अल रियाज़ या जद्दा में उतरते हैं। वहाँ से ट्रेनों और बसों के ज़रिए इनको मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ले जाया जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जो है वो खाना काबा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा जब मुसाफिर तैयारे गुज़रते हैं तो इनमें कोई गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो गैर मुसलमानों का दाखिला तो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हिजाज़ की ज़मीन में इनका दाखिला ममनू है। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया को ये वार्निंग दे रखी है कि कोई भी तैयारा हिजाज़ की सरज़मीन में दाखिल नहीं होने पाएगा और अगर कोई शर पसंद अनासर, कोई दहशतगर्द या कोई भी यहाँ से अपना तैयारा लाएंगे तो इनको मिसाइल मारकर तबाह कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई तैयारा खाना काबा के ऊपर से कोई परिंदा या तैयारा गुजरता है तो वो जलकर राख हो जाता है। देखने और सुनने में तो ये बातें दिलचस्प लगती हैं, लेकिन इनके पीछे कोई हक़ाइक़ नहीं है। असल हकीकत यही है कि इस सरज़मीन में, हिजाज़ की सरज़मीन में किसी गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है। इसीलिए जहाज़ों को जो है मुसाफिर तैयारे हैं इनको इस सरज़मीन से गुज़रने की इजाज़त नहीं होती, इनको अल रियाज़ में ही उतरने का हुक्म होता है। तो दोस्तों ये थी बातें अब तक की, लिहाजा इन बातों का हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का बैतुल्लाह खाना काबा ये अल्लाह ताला का घर है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो वीडियो के एंड में आप सबसे ये दरख्वास्त होती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।